जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो है 3.1 के जो है 7 नंबर। पिछले वीडियो में यह हिसाब छूट गया था क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए हम जो है सोचे कि अगले वीडियो में बना करके आपको दिया जाएगा। चलिए देखते हैं इस हिसाब को। साथ में कह रहा है एक समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। कह रहा है दो समीकरण युग्म दिया हुआ है और बोल रहा है इसका ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ खींचिए। और वह कह रहा है एक्स अक्ष को जो रेखा काटती है तो वह तीनों बिंदु एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का निर्देशांक लिखने के लिए एक्स अक्ष पे जो त्रिभुज बन रहा है, जैसे ये एक्स अक्ष है, ठीक है, ये एक्स अक्ष जो है, अगर इस पे मान लो ऐसे करके कोई त्रिभुज बन रहा है तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रेखा अगर इधर जा रहा है एक्स अक्ष पे एक त्रिभुज बना रहा है तो इसका कह रहा है निर्देशांक निकालने के लिए। चलिए ठीक है, इसी हिसाब को देखते हैं। सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। इसका समीकरण है 7 का, इससे समीकरण है एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर कितना है 0। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब कह रहा एक्स अक्ष पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मान निकाल करके सबसे पहले ये समीकरण कौन है, 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब समीकरण को 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर हल करते हैं। पहले यह समीकरण 1 से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कितना है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या है 0। अब किसी एक का मान जो है मानेंगे और दूसरे का मान निकालेंगे। एक का मान मानेंगे कि दूसरे का मान निकालेंगे। यह कह रहा है x अक्ष पर जो है काटने का बिंदु निकालना है। x अक्ष पर वह बिंदु तभी निकलेगा जब y 0 होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम y का x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस y माइनस 1, ये दोनों उधर चला जाएगा, कितना y माइनस 1, ये हो गया ना। अब यहां मानते हैं, माना y बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1। चलिए इसके लिए यहाँ पर एक बना देते हैं, x कितना, y कितना है 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1। ठीक है, माना y बराबर 1 तो x बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर अगर 1 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, 1 में 1 माइनस हो गया, कितना हो गया 0। ये कितना आ गया x को 1 माने, y को 1 माने तो x कितना आ गया 0। ठीक है, एक तीसरा मान निकाल लेते हैं। माना y बराबर 2, x बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 तो 1, तो y माने 2 तो x कितना निकल गया 1। ठीक है, अब समीकरण 2 से देखते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है, x और y, अब इसमें क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2y, 12 माइनस 2y, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2y बटा 3। ठीक है, चलिए ठीक है, माना y बराबर एक बार 0 मान लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 गुना 0 बटा 3, तो ये 0 हो गया 12 बटा 3 यानी 4। जब इसको 0 माने तो x कितना निकल गया 4। ठीक है, अब इसी के दूसरा मान रखते हैं, माना
वाई बराबर 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर वाई बराबर जो है 2 3 4 5 जो कोई भी मान रख सकते हैं, चलिए यहाँ पर 2 रख करके देखते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस 2 गुना 2/3, ठीक है। कितना हो गया 4 गया, यहाँ 8/3। यहाँ कितना मान निकाले, ये देखिए y 2 है तो x कितना निकला 8/3 माना। तीसरा मान निकालते हैं y बराबर 3 मान लेते हैं, y बराबर 3 मान लिए थे। यहाँ 1 भी मान सकते थे, 2 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ भी मान रखेंगे तो वही मान। ये जो है समीकरण में, इसमें इस टाइप के समीकरण में जो है मान रख करके अगर निकालना तो आप कुछ भी मान रखिए, लेकिन जहाँ पे कटना है वह कोई एक ही बिंदु होगा, उसका जब हल निकालना है। इसका क्या होता है, इस टाइप के समीकरण a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो क्या होता है समीकरण प्रतिच्छेदी होता है, एक अद्वितीय हल होता है। इसलिए माना 3 y बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 गुना 3/3, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 12 में से 6 गया तो 6/3 कट गया, यहाँ हो गया 2, कितना हो गया x हो गया 2 जब y माने 3, ठीक है। तब इसका अब हम ग्राफ खींच करके देखते हैं। हल हो गया, अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। ग्राफ में देखते हैं, ठीक है। x y x डैश y डैश 1 2 3 4 5, ठीक है। -1 -2 -3, ठीक है। ये 0, ये हो गया 1 2 3 4 और 5, ये नीचे हो गया -1 -2 -3 और -4, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींच करके देखते हैं। समीकरण 1 में दिया हुआ है x कितना -1, x कितना है, x -1 किस पे आ जाएगा, इसमें इधर आ गया जो है ऋणात्मक साइड, और y कितना है 0, तो इसका कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया -1 और 0, ठीक है। दूसरा देखते हैं कितना है, x 0 y 1, ऊपर की तरफ चला गया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा कितना है 1 और 2, 1 कहाँ आएगा, इसको हम ऊपर लाइन की तरफ लेते हैं डॉट डॉट करके, x 1 हो गया, ठीक है। y कितना है 2, ये कहाँ गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये तीनों पॉइंट हो गया, या ऊपर की ओर चला गया। ये कौन सा ग्राफ हो गया, x - y + 1 बराबर 0, ठीक है। अब दूसरा समीकरण का ग्राफ खींच करके देखते हैं। दूसरा समीकरण का जो है ग्राफ है x बराबर 4, x 4 तो हम यहाँ चले गए सबसे पहले, और y 0 तो 0 इसी पर चला जाएगा, तो ये कहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया कितना 4 और 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट कितना है y x कितना है 3 8/3, 8/3 मतलब 2.66, ये यहाँ 5 होगा तो यहाँ 6 होगा। चलिए इस लाइन पर हम एक रेखा खींचते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। उसके बाद y कितना है 2, तो y 2 का हम ये लाइन बढ़ रहा है ना आगे, इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं, ये पॉइंट हो गया,
ये कितना हो गया, ये पॉइंट है हमारा 8/3 और 2। अब तीसरा कह रहा है 2, x कितना है 2, x2 ये है, ये लाइन है ना x2। चलिए इस लाइन को भी हम खींचते हैं। ये x2 का लाइन हो गया। अब ये x2 हो गया, y कितना है 3, y3 है, ठीक है। ये यहां पर लगभग कट रहा है, ठीक है। ये लाइन टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा करके खींचते हैं। ये है ना 3, ये पॉइंट कहां पे कट रहा है, 3 और 2 पर कट रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, 3 और 2, 2 और 3, x कितना है 2, y कितना है 3, ये पॉइंट है। ये कट गया। अब इसका जो है लाइन खींचते हैं। ये हो गया। चलिए यहां से ग्राफ खींचते हैं। ये निकल गया। अब देखिए ये निकल गया तीनों पॉइंट। ये इसको काट रहा है, किसको काट रहा है, पहले समीकरण का जो ग्राफ है x - y + 1 = 0, इसको कहां पे काट रहा है, 2 और 3 पर काट रहा है, 2 और 3 पर काट रहा है। 2 और 3 पर काट रहा है तो यह बन गया, यह एक त्रिभुज बन गया। कह रहा है इस हिसाब में कह रहा है कि x एक्सिस पर जो त्रिभुज बनाता है वो त्रिभुज के तीनों का निर्देशांक लिखने के लिए, ठीक है। अगर इस कितना हो गया, चलिए यहां से लिखते हैं, इसका कितना निर्देशांक है, -1 0 त्रिभुज का निर्देशांक यहां लिख देंगे। त्रिभुज का निर्देशांक, त्रिभुज का निर्देशांक कितना है, -1 0, दूसरा कितना है 4 0, और तीसरा कितना है 2 3। ये क्या हो गया, त्रिभुज का निर्देशांक हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी त्रिभुज, अगर रेखाएं के बीच अगर y एक्सिस को 2 बार रेखाएं काट रही है तो उसमें भी त्रिभुज बना सकते हैं आप। अगर यहाँ से एक त्रिभुज रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा इधर से जा रही है, तो जिधर की ओर बोलेगा त्रिभुज निकालने के लिए तो आप वहां से उसका निर्देशांक लिख सकते हैं। इस प्रकार के हिसाब को आप आसानी से इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।